गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजीटी यूट्यूब चैनल। और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर हम कौन सा कर रहे थे, फ्रैक्शन हम यहाँ पे कर रहे थे। और लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो था लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि जो लास्ट किया था फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे फ्रैक्शन हमारी होती है, क्या पहचान होती है, कैसे अगर एक इमेज हमें दी हुई है तो कैसे हम उसमें फ्रैक्शन को मेंशन कर सकते हैं कि हाँ इसकी फ्रैक्शन ये होने वाली है, कैसे पहचान करेंगे। या फिर इमेज के द्वारा इमेज दे दी गई और पूछ लिया कि क्या इसकी फ्रैक्शन है, या फ्रैक्शन से बोल दे कि इमेज बना के दिखाइए। तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी थी, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन आप लोगों को बता दिया था। लाइक फ्रैक्शन वो जिनके डिनोमिनेटर सभी के सेम होते हैं, यानी कि हर सबके सेम होते हैं, और अंश जो है वो उसके कुछ भी हो सकते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन वो यानी कि असमान भिन्न वो होती हैं जिनके अंश और हर दोनों अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आज आगे स्टार्ट करते हैं भिन्नों के प्रकार, ठीक है। यानी कि जो फ्रैक्शन है हमारी कितने टाइप की होती हैं फ्रैक्शन। सबसे पहली प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, दूसरी इम्प्रॉपर होती है, थर्ड जो हमारी होती है वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। हिंदी में इनका नाम है समभिन्न, और इसको हम बोलते हैं विषम भिन्न, और इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है। तो वो तीन टाइप की हमारी जो है वो फ्रैक्शन होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इनमें काफ़ी सारे सवाल भी आते हैं, इनको एक दूसरे में चेंज करने के लिए भी आ जाता है, वो भी अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों की होती है जिन भिन्नों के हर अंशों से बड़े होते हैं, वो होती है आप लोगों की प्रॉपर फ्रैक्शन। इस बात को मैं लिखवा देता हूँ, नोट कर लेना। जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं, ठीक है। जिन भिन्नों के हर अंश से बड़े होते हैं, वो क्या कहलाती है आप लोगों की, वो कहलाती है आप लोगों की प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि भाई फ्रैक्शन हमारी इस तरीके से लिखी रहती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ये आप लोगों का होता है अंश, और ये होता है आप लोगों का हर, ठीक है। तो अब इसमें किस तरीके से करेंगे हम, तो इसमें लिखा गया है कि जिन भिन्नों के हर अंश से बड़े होते हैं, जिन भिन्नों के हर अंश से बड़े होते हैं, यानी कि आप लोगों का अंश अगर 5 है तो हर आप लोगों का इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्या है, अंश आप लोगों का छोटा है, हर बड़ा है, तो आप लोगों का ये इसका आंसर बन जाएगा। दूसरा हम कर सकते हैं ये 4/6, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि आप लोगों के अंश छोटे होने चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, तो वो आप लोगों को हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं, इसमें उल्टा हो जाएगा आप लोगों का। जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं, ठीक है। जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं, यानी कि अब क्या होगा, हर बड़ा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 हो गया तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे अगर आप लोगों को 9 दिया हुआ है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या देखने को मिल रहा है कि इनका अंश बड़ा है, हर छोटा है। अब देखो ये सवाल कैसे आता है,
सवाल आप लोगों का इस तरीके से आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि निम्न में से बताइए कि कौन सा जो है वो विषम भिन्न है। तो इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे ग्रुप बना करके दे देगा और आप लोगों को उसमें पहचाननी है कि कौन सा है। अब पहचान तब होगी जब आप लोगों को डेफिनेशन पता होगी। डेफिनेशन प्रॉपर में हमें क्या करना है, सम में हमें क्या करना है कि हमारा अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, और विषम में क्या करना चाहिए, हमारा अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा यहाँ पे होना चाहिए। मिश्र भिन्न कैसी होते हैं? मिश्र भिन्न में आप लोगों को कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ आप लोगों को पहचान करनी है मिश्र भिन्न कैसी होती है। मिश्र भिन्न आप लोगों की होती है इस प्रकार की, ठीक है। ये आप लोगों की मिश्र भिन्न कहलाएगी, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे। ये चीज़ आप लोगों को मैथ्स में देखने को भी मिली होगी कि ये आप लोगों की होती है मिश्र भिन्न, ठीक है। ये देख लो, तो ये आप लोगों की हो जाएगी मिश्र भिन्न, ठीक है। इसको सॉल्व करना भी होता है, अभी नहीं आगे कहीं काम आएगा सॉल्व करने का। तो कैसे होता है, जैसे पहला दिया हुआ है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं 2 होल 1/2, यानी कि 2 होल 1/2 इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं कि जो ये वाला पार्ट है इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है और इस वाले पार्ट से ही प्लस हो जाता है। तो 2 2 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ सेम आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल गया। अब ये जो मिला है इसको हम बोलते हैं कि अब ये हमारा फ्रैक्शन हमें मिल गई है, क्योंकि अभी तक ये मिक्स फ्रैक्शन में था, कन्वर्ट करा तो ये हमें फ्रैक्शन मिल गई है। अभी कैसी फ्रैक्शन है, तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जिनका अंश बड़ा होता है वो हमारा क्या होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगी। एक चीज़ का यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, हमेशा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है जब हम उसको एक फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो हमेशा ऑलवेज़ वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। कारण क्या है, कारण ये है कि जो आप लोगों का नीचे हर है, हर की मल्टीप्लाई जब ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उससे होती है तो कहीं ना कहीं वो नंबर बड़ा ऑटोमेटिकली आएगा, तो इसीलिए वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा कहलाती है, ठीक है। अब कभी कभार क्या हो सकता है, ये मैं यहीं पे बता रहा हूँ, कभी कभार क्या होगा, आपको बोलेगा कि भाई आपके सामने एक फ्रैक्शन है, यही दे देता हूँ मैं 5/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, मिक्स फ्रैक्शन बना के दिखाओ इसे। अब आप लोगों को वो चीज़ किसी को नहीं पता होगा कि कैसे बनाते हैं, यानी कि इस 5/2 को मैं दोबारा से इस तरीके से कैसे बना सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। 5 को डिवाइड करूँगा मैं 2 से, ठीक है, नीचे वाला नंबर ही तो डिवाइड करता है ऊपर वाले को। तो 2 2 कितना हो जाता है 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो क्या होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर आ जाएगा नीचे, ठीक है, जो रिमाइंडर बचा वो नंबर आ जाएगा ऊपर, और जो नंबर ये हमारा इधर आता है इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका दोबारा से उसी रूप में आ गया है। ये काम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को एक नंबर में, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भिन्नों के प्रकार हैं वो आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि देखने में हल्की फुल्की दिक्कत हो रही है लाइट का, क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, क्योंकि दिन का समय है तो विंडो से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। नाइट का समय होता तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत जो है वो आती नहीं है। नाइट वाली वीडियो देखी होंगी, उसमें कोई रिफ्लेक्शन होता नहीं है, बट दिन में है, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, वीडियो नहीं आई थी। मैं भी 1-2 दिन से काम में उलझा हुआ था, चाहने के बाद भी वीडियो नहीं बना पा रहा था, और ऊपर से टेम्परेचर आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ हो भी नहीं पा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को एडजस्ट करिएगा। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना। जैसे ही हमारे टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम दोबारा से एक बार और अच्छे से इसका रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कोई आप लोगों का फिक्स नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम आपका इतनी तारीख को होना है। और जो उम्मीद लग रही है वो उम्मीद यही है कि जुलाई में एग्ज़ाम आप लोगों का जाएगा, फ़िलहाल अभी के हिसाब से, क्योंकि आज 1 तारीख हो गई है। 1 तारीख का मान के चलिए कि कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है। और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब आएंगे, पहले तो एक नोटिस आएगा कि इस तारीख से इस तारीख तक 4 से 5 दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके फॉर्म भरने के बाद जो है वो डेट शीट जारी होती है, आप लोगों को पता है। और फॉर्म भरने के भी 20 से 20 दिन 25 दिन या 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आई। इसके बाद इसमें आप लोग क्या करोगे,
देखो ये टॉपिक इसमें दिया हुआ है जो मैंने अभी आप लोगों को कराया कि मिक्स फ्रैक्शन को सरल बनाइए और फिर सरल जो बन जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको फिर मिक्स बनाइए, वो चीज़ दी हुई है, वो चीज़ हमारी हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर एक तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, देखो एक तो ये है आप लोगों का तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना, छोटा सा टॉपिक है ये। तुलना कैसे करनी है भिन्न की, देखो एक तरीका तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं इसको करने के। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/9 8/9 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी बड़ी है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों के इसके जो हर हैं, हर दोनों क्या है, हर दोनों के सेम है, इक्वल है दोनों हर। तो इसमें हमें क्या देखना होगा कि जिनका अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारे हर जो है वो समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल सही है इसमें। तो हमारा क्या होगा 8/9 7/9। ठीक है, इस साइन का मतलब तो पता होगा, ये साइन उधर के लिए खुला हुआ होता है जिधर चीज़ बड़ी होती है या जिधर नंबर जो है वो हमारा बड़ा होता है। ठीक है, अब एक और दिया हुआ है हमें इसी तरीके से 1/9 3/9 7/9 11/9 2/9, और इसको लिखा गया है कि इसको आरोही क्रम में लिखो, इसको आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में। तो बेस सबके सेम है, तो छोटे से बड़े की तरफ ही तो करता है हमारा आरोही में, तो 1/9 आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा आप लोगों का 2/9 3/9 7/9 11/9। ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, एक भी ना ही हमारी इसमें और अलग, देखो 2/3 2/5। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर अंश सेम है और हर अलग अलग है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हर सेम थे, अंश अलग अलग थे, तो हमने क्या देखा कि ऊपर का नंबर जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। चीज़ समझ गए। बट इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमारे अंश सेम है, हर अलग अलग है, तो इसके अंदर जो डिनोमिनेटर छोटा होगा, जो डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो हमारा बड़ा होगा, किसमें, जिसमें अंश हमारे सेम होते हैं। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और एक तरीका करा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो कराएंगे। एक तरीका वही है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ये दोनों अलग होंगे, ये दोनों अलग होंगे, और फिर पूछेगा कि बताओ, चलो एक करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। 2/5 ले लो, 4/6 ले लो। अब बोलेगा कि बताओ इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हरों का लय से कितना आ जाएगा, इनका 30 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे हर हैं दोनों के, इनका क्या करना है, हमें लय से करना है, यानी कि एलसीएम करना है, तो कितना आ जाएगा 30। यानी कि इनके डिनोमिनेटर हम कॉमन बना देंगे, तो 2 × 5, तो 5 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो हमारा 30 आएगा, तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 12। यानी कि एक तो मिल गया हमें 12/30। दूसरा हमारा 5 से करेंगे तो 30 आएगा, यहाँ 5 से करेंगे तो कितना आएगा 20/30।
30। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बेस दोनों के सेम है, तो जब बेस दोनों के सेम हो जाते हैं तो जो फ्रैक्शन जिसका अंश बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। ये कहाँ सीखा था हमने, यहाँ पे सीखा था। तो हमारी बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, 20/30, यानी कि कौन सी हो जाएगी, 4/6 हमारी बड़ी हो जाएगी किससे, 2/5 से। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तीनों तरीके से समझ आ गया कि अगर फ्रैक्शन हमें इस तरीके से दी हुई है, किसी का अंश सेम है तो क्या करना है, हर सेम है तो क्या करना है, और दोनों ही अलग अलग हैं तो हमें क्या करना है, एलसीएम का तरीका है। दूसरा तरीका है, एक तरीका और है, बताऊंगा नहीं, ऐसे समझाऊंगा। उसमें आप लोगों को डेसिमल वैल्यूज़ निकालनी है। डेसिमल वैल्यूज़ कैसे निकालोगे कि भाई नीचे वाला नंबर ही तो डिवाइड करता है ऊपर वाले को, तो इसको डेसिमल वैल्यू में निकाल दो, डिवाइड कर दो, पॉइंटों में आंसर आएगा। तो जिसके पॉइंटों में आंसर आएगा तो जो नंबर वहाँ बड़ा होगा वो बड़ा है, जो छोटा है वहाँ पे छोटा है, बस सिंपल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने का इसमें। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो भाई, और कमेंट करके बताया करो कैसा आप लोगों को लग रहा है। वीडियो तो देख लेते हो, अभी कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें काफ़ी बच्चों ने बताया था कि हाँ हम क्लास ले रहे हैं, हम क्लास देखते हैं। कम से कम कमेंट तो कर दिया करो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ भाई आप देख भी रहे हो या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है, मैं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ, सामने से कोई ना पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है और लगे हुए हैं ऐसे ही बस, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। एक या दो स्टूडेंट जो भी पढ़ रहा होगा वो ज़रूर बताए। और हाँ, चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही हैं तो आप ये भी बता सकते हो कि सर यार तो चीज़ें समझ आ ही नहीं रही आपकी पढ़ाई भी है। ठीक है, जो भी है, यहाँ पे कोई ऐसा क्लासरूम तो है नहीं कि हाँ टीचर की बुराई कर दी या जो पढ़ा रहा है उसकी बुराई कर दी तो मार पड़ेगी, तो मार वाला सीन तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आप सिंपली बता सकते हो कि ये चीज़ मेरे समझ में है, आप इसको दोबारा बता दो, ताकि उस पर मैं भी काम करूँ और उसको और अच्छे तरीके से किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बता पाऊँ। तो इसलिए कमेंट कर दिया करो। अगला है आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन तो भाई सभी को पता है, ये भी नहीं पता होगा तो मार पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन का एक रूल होता है जो हम पढ़ते हैं, सुना होगा, जहाँ तहाँ सुना होगा इसके बारे में। इसके बारे में आपने पता नहीं कहाँ कहाँ सुन लिया होगा, पर ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक आधा क्वेश्चन भी जो है वो करवाऊँगा। ठीक है, इसको हम वेनिकुलम बोल देते हैं या फिर बार भी बोल देते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं आ रही है, मैंने लिख दी है। ठीक है, बी से आपसे होता है आपका ब्रैकेट, ओ से आप लोगों का होता है ऑफ, डी से आप लोगों का होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, साइन इनके पता है आप लोगों को, देखो इसका साइन तो होता है ये वाला सिंपल। ठीक है, ब्रैकेट आप लोगों के जो होते हैं, ब्रैकेट होते हैं आप लोगों के, एक तो होता है आप लोगों का ये छोटा ब्रैकेट, एक होता है इसको बोलते हैं हम मंझला ब्रैकेट, और एक होता है आप लोगों का बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ऑफ का मतलब होता है आप लोगों का मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। लेकिन जहाँ ऑफ आ जाएगा, क्योंकि देखो इस मल्टीप्लाई का भी यही साइन रहेगा, इसका भी यही साइन रहेगा, बट जहाँ पे आप लोगों को दोनों चीज़ मिल जाए, ऑफ मिल जाए और सिर्फ एक मल्टीप्लाई का साइन मिल जाए, तो सबसे पहले आप लोग इस ऑफ को सॉल्व करोगे। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये होता है आप लोगों का डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस और माइनस आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं तब तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन देख के रखता हूँ और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहीं पे, बुक में भी ये एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे फिर देखना पड़ेगा। 20 माइनस करली ब्रैकेट 7, 5 माइनस 3 माइनस 2, ये है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, हमें बार सॉल्व करना है, ये वाला बार।
तो बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर अगर आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट करना, एक अलग से स्पेशल वीडियो इसके लिए और बन जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1, ठीक है। क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास अलग से भी लिखे हुए हैं, उनकी हम अच्छे से और प्रैक्टिस जो है वो कर लेंगे। या फिर सेकंड सेमेस्टर में देख लेना, सेकंड सेमेस्टर में सिंप्लीफिकेशन की वीडियो बनी हुई है, उसको देख लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। या अगर हुआ तो मैं उसको अपलोड करवा दूंगा दोबारा से इसी प्लेलिस्ट के अंदर, वो भी आप लोग चेक कर लेना। तो अब हो जाएगा 7 - 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। देखो रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, पहले हमने बार सॉल्व किया, फिर हमें ब्रैकेट मिल गया, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 आ गया। अब हमारे पास यहाँ बचा करली ब्रैकेट, अब हमें इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 20 - 7 में से 4 जाएगा 3, और ये आ जाएगा 20 में से 3 जाएगा लास्ट में 17। ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आएगी इतनी बात? रूल के अकॉर्डिंग चल रही है सारी चीज़ें भाई। देखो इस ही रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये करते हुए चलना है। कमेंट करके बता देना, सिंप्लीफिकेशन की एक प्रॉपर वीडियो में सेकंड सेमेस्टर में कराया हुआ है मैंने, मैं उसी को अपलोड कर दूंगा, या फिर प्रैक्टिस की शायद अगर उसकी वीडियो मिलेगी मुझे तो मैं वो अपलोड करवा दूंगा। कमेंट कर देना लेकिन, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों का ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें फिर करनी है सीधा प्रैक्टिस वीडियो आएगी फिर आपकी कुछ टाइम बाद, मंडे या ट्यूसडे को आएगी फिर वो। क्वेश्चन है हमारे सामने 9/11 डिवाइडेड बाय 3/5, 2/3, 5/3 -2/3 -1/4। इसके ऊपर बार है, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखो अभी तक जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया था वो कैसा था कि नॉर्मल डिजिट दी हुई थी, हमने कर लिया। अब यहाँ पे फ्रैक्शनों के अंदर सिंप्लीफिकेशन करना है, कैसे करना है देखते हैं। तो जो चीज़ हमारी सेम है उसको तो भाई हम ऐसे ही उतार देंगे, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। 3/5 माइनस 5/3 माइनस, पहले इसको सॉल्व करना है तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। 3 4 जा कितना होता है 12 हो गया हमारा एलसीएम। ऊपर क्या आ जाएगा 3 4 जा और 2 × 4, 2 4 जा 8 माइनस 4 3 जा 3 1 जा 3। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि ये कैसा हुआ, हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। ये चीज़ समझ आ गई होगी। एलसीएम कैसे करना है, एलसीएम तो आता ही होगा, बेसिक चीज़ है ये तो। नहीं आती होगी कमेंट कर देना, दोबारा से करा दूँगा। बट अभी के लिए आप इसको ऐसे ही करो। जिनको पता है वो ये बता देंगे कि हाँ हमें ये चीज़ें पता है, जिनको नहीं पता है वो कमेंट कर देना कि हमें नहीं पता है कुछ भी। आप इसको बेसिक से करा दो, मैं इसको और फिर एक प्रॉपर ही वीडियो इस पर बना दूँगा कि कैसे एलसीएम करना है, कैसे फ्रैक्शन सॉल्व करनी है आप लोगों ने, सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये काम हो गया, तो अब यहाँ से हमें मिलेगा 5 - 3 माइनस 8 में से 3 जाएगा 5 12 हो गया। अब 9/11 सेम ऐसे ही 3/5 2/3 डिवाइडेड बाय 3 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 12 का 3 1 जा 3 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 12 हो जाएगा इसका। तो नीचे आ जाएगा 12 और ऊपर क्या आएगा 5 4 जा 20 माइनस 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा यहाँ से 3/5 माइनस ये 2/3 डिवाइडेड बाय 20 में से ये जाएगा 15/12 हो गया। डिवाइड का साइन अब हमें यहाँ पे मिल गया है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में, तो हमें क्या करना होता है, इस डिवाइड को साइन को हटा करके हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। बट अब आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया,
क्यों लगाया, तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो ये चीज़ें जो हैं वो स्विच हो जाएंगी, यानी कि ऊपर चला जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 15, आपस में ये पलट जाती है। ठीक है, तो आप क्या होगा 3 4 12 चला गया। ठीक है, ये कुछ नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आप लोगों को मिला 9/11 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है 3/5 माइनस, और यहाँ अंदर आप लोगों को अब मिल जाएगा 2 4 8 और नीचे आ जाएगा 15। यहाँ से अब आप लोगों को ये मिल गया। ठीक है, 15 और 5 का एलसीएम लेना है। 5 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 5 1 5 5 3 15 3 1 3 3 5 15, तो 15 ही होगा इसका एलसीएम। तो ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 15 और 5 के टेबल में 3 बार 3 3 9 माइनस और 8, तो कितना हो जाएगा 9/11 डिवाइडेड बाय 1/15। 9/11 मल्टीप्लाई 15/1। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 11 1 11, क्योंकि मल्टीप्लाई हम सामने ही कर देते हैं और डिवाइड में हम स्विच कर देते हैं। और 15 और 9 की क्या होती है, 9 5 45, 4 9 9 10 11 12 13 135, तो 135/11 इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। जो 2-4 पॉइंट हमारे इसमें रह रहे थे वो मैंने करा दिए, वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो इसको आप पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आज क्वालिटी का इशू होगा क्योंकि खिड़की का रिफ्लेक्शन जो है वो हो रहा है, अदरवाइज़ आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, बाकी जिन लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट इसमें है कि कैसे यहाँ पे एलसीएम ले लिया, कैसे ये फ्लिप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बेसिक चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को वैसे पता होंगी। भाई देखो, ग्रेजुएशन आप लोगों ने क्या है, तो ये चीज़ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आपके सामने आई होंगी, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है इसलिए मैंने बताई नहीं ज़्यादा डेप्थ में। बट फिर भी किसी को अगर डाउट होगा कि सर ये चीज़ हमें नहीं आ रही है, ये चीज़ हमारी समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आप इसको दोबारा से बताइए, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें फिर दोबारा से एक नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट वाली एक वीडियो बना दूँगा, उसमें आप लोगों को करवा दूँगा। दूसरी बात यह है कि सिंप्लीफिकेशन के और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अभी तो देखो इस चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लाऊंगा, अभी समय लगेगा लेकिन उसके लिए 1-2 दिन का, क्योंकि अभी मेरे को कहीं जाना है बाहर, तो इस वजह से क्लास नहीं बन पाएगी। और ये भी आज भी बहुत जल्दी में आप लोगों के लिए, क्योंकि गैप नहीं चाहिए और ये चैप्टर कंप्लीट करना था, तो इसलिए ये करवा दिया गया आज। ठीक है, तो अब आगे उसकी सिंप्लीफिकेशन की आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी, तो आप लोग बता देना कि सर एक प्रैक्टिस वीडियो उसकी करवा दो। तो प्रैक्टिस वीडियो मैंने करवाई भी है, मैं उसी को आप लोगों की इस प्लेलिस्ट में अपलोड करवा दूँगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।